स्किबिडी कार्टून थीम बेस्ड हमने ये केक बनाया है, क्योंकि जिस बच्चे का बर्थडे था उस बच्चे को ये ही कार्टून देखना बहुत ही पसंद था। तो हमने ये चॉकलेट फ्लेवर में हमने ये केक बनाया है। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केक बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने बनाया है लॉन्ग नेक टिन ले लिया है और उसी में हमने बेस बनाकर तैयार कर लिया है। ये चॉकलेट फ्लेवर का हमने बेस बनाया है। और अगर इसका आपको नाप जानना है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ मैंने 1.5 कप प्रीमिक्स से ये मेज़रमेंट लेकर ही अपना जो ये केक है कम वेट में मैंने लॉन्ग केक बनाया है। तो आप देखिए, पहले मैंने उसको 4 स्लाइस में कट कर लिया है 1 बाय 1। ये देखिए कि आप डायरेक्ट नाइफ से भी इसे कट कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, धागे से आप पहले चाकू से निशान बनाइए और उसके बाद धागे से आप कट कर लीजिए। तो आपकी एकदम फ्लैट सरफेस वाली बराबर लेयर कट के तैयार हो जाएगी। इस तरह से मैंने ये लॉन्ग केक बनाने के लिए 4 लेयर्स में इसे कट कर लिया है। और ये देखिए हमारी जो लेयर्स है वो कट करके तैयार है। उसके बाद में हमें यहाँ शुगर सिरप बनाना है। तो जब भी हम चॉकलेट फ्लेवर बनाते हैं तो उसमें कुछ स्पेशल टेस्ट डालने के लिए हम यहाँ शुगर के साथ यहाँ कॉफ़ी पाउडर भी ऐड करते हैं, ताकि जो हमारा चॉकलेट फ्लेवर है उसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाए और हमारा केक एकदम मॉइस्चराइज होकर सॉफ्ट रहे। तो पहले हमने ये से अच्छे से मिक्स कर लिया है एंड देन हमने यहाँ रख दिया एक बेस। और उसके बाद हमें यहाँ थोड़ी सी क्रीम लगा लेनी है, ताकि हमें अगर केक शिफ्ट भी करना है तो वो इजीली हो जाए। और जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे हम सबसे नीचे रख लेंगे। और उसके बाद यहाँ सिरप जो हमने तैयार किया था उसे अच्छे से केक में डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ हमें क्रीम की लेयरिंग करनी है। तो यहाँ मुझे स्पेशली बोला गया था कि क्रीम हमें कम ही यूज़ करनी है। तो हमें जिस हिसाब से कस्टमर बोला उसी हिसाब से आपको क्रीम लगानी है। क्रीम बाकी आपको अगर कुछ ना स्पेसिफिक बोला जाए तो आपको अपने बेस की जो मोटाई होती है उस हिसाब से आपको क्रीम की मोटाई रखनी चाहिए। और उसके बाद आप यहाँ चॉकलेट मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैं डाल रही हूँ चोको चिप्स। तो जो भी आपको पसंद है, चॉकलेट या चोको चिप्स या और भी कुछ, इसी को ही बेस को भी आप क्रश करके अंदर डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इनसे भी। तो उसके बाद हमने यहाँ रख ली अपनी सेकंड लेयर और उसी को भी हमने फटाफट से यहाँ मॉइस्चराइज़ कर लिया है। जल्दी जल्दी आपको मॉइस्चराइज़ करना है, तो आपको बार बार हाथ घुमाने के बजाय आपको जो अपना नीचे टर्न टेबल होता है उससे आपको घुमाएंगे तो आपका काम फास्ट हो जाता है। तो जैसे आप जितनी बार केक बनाएंगे, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका हाथ उतना ही साफ़ होता जाएगा। तो मैं नहीं कहती बिगनर्स का एक ही दिन में अच्छे से केक बन जाएगा। तो बिगनर्स को हमेशा कोई भी मौका मिले आपको ट्राई कर लेना चाहिए केक बनाने का, ताकि आपका केक हमेशा अच्छा बनता रहे और आपके हाथ की फिनिशिंग आती रहे। तो हमें इस तरह से हमने सेकंड लेयर अपना तैयार कर लिया है। और उसके बाद हमने थर्ड लेयर यहाँ रख ली है और उसको भी हम अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमें क्या हाइट वाला केक बनाना है, ताकि जो हमारे जो स्टिकर्स हम लगाने वाले हैं वो अच्छे से हाइटेड पे दिखे और नीचे की जो डिज़ाइन है वो भी हमें काम में लेनी है, जो नीचे की लंबाई है उसे। तो उस हिसाब से हमने यहाँ बनाया हाइटेड केक, ताकि जो हम हमारे स्टिकर्स हैं उसे नीचे भी शिफ्ट कर सकें। तो जैसे भी आपको केक का शेप देना है आप वैसे दे सकते हैं। पर आजकल अगर आपको कम वेट में हाइट वाला केक बनाना है तो आपको ये जो टिन है वो लॉन्ग नेक वाला ले आना चाहिए, ताकि उसमें आप किसी भी वेट का हाइट वाला केक बना सकें। इस केक का वेट मेरा लगभग 1 kg से भी ऊपर था, यानी कि आप कह सकते हैं कि 3 पाउंड का मेरा ये केक बना था। और टेस्ट में ये केक बहुत ही अच्छा था, कस्टमर को बहुत पसंद आया। और स्पेशली जो उनकी डिमांड थी कि उन्हें लॉन्ग केक चाहिए, तो वो इससे आसानी से बन गया था। ठीक है, अभी हमने ये 4th लेयर भी रख लिया है, उसे भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेंगे और उसकी फाइनल आइसिंग कर लेंगे।
तो ये जो काम होता है आपको जो बेस बनाना होता है वो आप 1 डे बिफोर ही बना ले तो अच्छा रहेगा। और उसके बनने के बाद उसे अच्छे से फ्रिज में कवर करके रख लें, तो उससे क्या होगा कि आपका काम अगले दिन आसानी से हो जाता है। तो मैं जब भी कोई ऑर्डर होती है तो मैं एक दिन पहले ही वो बेस बना के रख लेती हूँ, ताकि मॉर्निंग में मुझे जल्दी से ये हमारा जो केक का ऑर्डर है वो कंप्लीट हम कर पाएँ। क्योंकि हमें बेस को ठंडा करके ही फिर ही आइसिंग लगानी होती है, तो उसके लिए हमें अलग से वेट नहीं करना पड़ता है। देखिए, हमने आइसिंग करी है अपने केक की, तो हमें पहले ज़्यादा क्रीम आपको सब तरफ लेके लगा लेनी है, ताकि जब हम इसे बराबर करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा क्रीम होती है वो हट जाती है और हमारे केक की जो फिनिशिंग होती है वो अच्छे से हो जाती है। तो एक बार के लिए आप उसे ऐसे ही फिनिश कर लीजिए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्रीम लगाकर उसे जो हमारा स्क्रैपर या कोई भी कार्ड ले लीजिए और उससे अच्छे से फिनिशिंग दे दीजिए। तो इससे केक की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो हमारा केक जल्दी और अच्छा बनके तैयार होता है। ये देखिए, मैंने सभी तरफ अच्छे से क्रीम को उसे लगा ली है। और उसके बाद हम यहाँ एक कार्ड ले लेते हैं और उस हिसाब से हम यहाँ से इसकी फ़िनिशिंग दे देते हैं। तो आप जब भी इसकी फ़िनिशिंग दें तो जो ये एक्स्ट्रा क्रीम होती है ना, उसे आप एक अलग से बाउल ले लीजिए और उसमें लगाते जाएं, ताकि जो ये एक्स्ट्रा क्रीम है वो निकलती जाए और हमारी केक की जो फिनिशिंग हो इस तरह से अच्छी हो। हाथ को स्मूथ रखते हुए आप ऊपर और साइड से एक्स्ट्रा क्रीम हटाते जाएं, और स्मूथ हाथ से करेंगे और सीधा रख के करेंगे तो आपका जो शेप है वो बरकरार रहेगा। और उसकी जो साइड्स हैं वो देखिए, आउटलाइंस कितनी सुंदर निकल के आ रही है। इस हिसाब से आप इसको अच्छे से फिनिशिंग दे दीजिए। मैं यहाँ ज़्यादा क्रीम नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ ऊपर और भी डिज़ाइन डालनी है। तो अगर इसका कुछ ब्राउन पार्ट दिख भी रहा है तो भी मुझे यहाँ चलेगा, क्योंकि हमारी जो ये डिज़ाइन आने वाली है उससे वो कवर हो जाएगा। अब आप कभी भी काम करें तो नीचे से इसकी जो क्लीन है बोर्ड को वो कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए, ये हमारा जो केक है वो स्मूथ होके तैयार है। उसके बाद यहाँ हमने ले लिया है वनीला जेल, ये वाइट कलर का निकलता है अंदर, और 1 चम्मच हमने यहाँ जेल यूज़ किया है। उसके अंदर आपको जो भी आपका जो कलर है वो आप डाल लीजिए। और यहाँ मैंने 1 बूंद वो कलर डाला है, और यहाँ हम कुछ 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पानी ले लेते हैं और उसे अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमें केक में ड्रिपिंग लाइन बनानी है, तो हम वो यूज़ ना करके इस तरह से भी हम यहाँ अपना जो ड्रिपर है वो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है और उसमें हमने जो जेल कलर जो हमने तैयार किया था वो डाल लेंगे। ये 1 चम्मच के करीब ही हमारा जो कलर है हमें वही चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ आउटलाइंस बनानी है उसकी। तो इस तरह से मैंने यहाँ एक पाइपिंग बैग में नीचे पहले ही होल कर लिया है और उसे डाल दिया है। यहाँ मैंने पहले ही केक को 15 मिनट के लिए फ्रीज में रेस्ट करने के लिए रखा था, तो हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से सेट हो गई थी। और ये होल मैंने करा था, देखिए, और बारीक सा होल आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ जेल आपको इस तरह से कुछ ड्रिप लाइन नीचे डालते हुए आपको इस तरह से जेल को फैला लेना है। तो यहाँ जितना आपको इसकी जो बाउंड्री देनी है आप उतना आप उस तरह से आप फैला लीजिए और नीचे की तरफ डालते जाएं कुछ। तो यहाँ मैंने 1 लाइन बड़ी और 1 लाइन छोटी करके इस तरह से अपना जो कलर है वो डाल दिया है। फाइनल लुक आपको पता चलेगा जब आप इसे देखेंगे, तो बहुत ही इसका सुंदर लुक आता है। और ये देखिए, कॉम्बिनेशन कलर का कितना अच्छा लग रहा है वाइट के ऊपर। तो इस तरह से हमने यहाँ पूरे पर इस तरह की जो डिज़ाइन है वो डाल लेनी है। उसके बाद हमने यहाँ स्टार नोज़ल लिया है और पाइपिंग बैग में हमने अपनी वाइट क्रीम को डाल दिया है। तो उसके बाद हम इस तरह से इसे गोल घुमाते हुए, देखिए, पुश करिए और गोल घुमाते हुए ये इस तरह की जो डिज़ाइन है वो हम स्टार नोज़ल से बना लेंगे। आपको गोल गोल घुमाते जाना है और पुश करते जाना है। अपने हैंड को इसी तरह से घुमाएंगे हल्के हल्के हाथों से, और आपकी डिज़ाइन जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आई थिंक कि आपका हाथ उतनी ही अच्छे से फिनिशिंग देगा। उसके बाद हम यहाँ नीचे भी इसी स्टार नोज़ल से
थोड़ा थोड़ा पुश करते हुए आगे हाथ को बढ़ाते जाएंगे और इस तरह की ये जो डिज़ाइन है वो हम बॉर्डर लाइन पे तैयार कर लेंगे। तो हमारा ऊपर और नीचे का बॉर्डर इस तरह से तैयार हो जाएगा वही नोज़ल से। तो मैं हर बार बोलती हूँ फ्रेंड्स, स्टार नोज़ल बहुत ही ज़्यादा काम आती है अपने केक बनाने में। इसी से बहुत अलग अलग तरह की डिज़ाइन बन जाती है। तो ये देखिए हमारा कुछ केक का इस तरह का लुक आ रहा है। अब हमने जो कैमरामैन कार्टून था उसके जो स्टिकर हमने प्रिंट करवाए थे, फ्रेंड्स ये बात मैं आपको एक और बता दूं, अगर आपको कभी भी कस्टमर का कोई ऑर्डर आए और वो पर्टिकुलर कोई थीम बोलते हैं जिसके आपको कैरेक्टर आपको नहीं मिल पाते हैं, तो आप उसे कोई भी कलर प्रिंटर से प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये मैंने एक ही पेपर पे ये सारे कैरेक्टर प्रिंट करवाए थे। तो आपको ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा, सिर्फ 20 रुपीज़ में आपको प्रिंट करके कोई भी प्रिंटर वाला शॉप दे देगा। और उसके बाद आप टूथपिक लीजिए और टेप लीजिए और इसको अपने अकॉर्डिंग कट करके आपने अपने स्टिकर बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने जो कैरेक्टर से उन्हें प्रिंट करवा लिया है और यहाँ सेंटर में मैंने हैप्पी बर्थडे लिख लिया है। तो जैसे भी आपको कस्टमर बोले आप उस हिसाब से अपने जो केक की डिज़ाइन तैयार करवा सकते हैं। और मैंने यहाँ नीचे की तरफ भी 2 स्टिकर और लगा लिए हैं और इस पर मैं कुछ स्प्रिंकल करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने गोल्डन कलर के शुगर बॉल्स ले लिए हैं और उसे अच्छे से स्प्रिंकल कर लेते हैं कुछ कुछ दूरी पर। उससे केक में इन्हांस लुक और बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा केक बनाने का स्टाइल कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कस्टमर को ये केक बहुत पसंद आया था। आपको ये केक कैसा बना है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।